नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार। इससे पहले जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और नई नई वीडियो देखने के लिए और साथ में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो हम थोड़ी आज चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम निम्न का आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तमिलनाडु का पठार। दूसरा पढ़ेंगे हम तेलंगाना का पठार। चौथा पढ़ेंगे हम दंडकारण्य पठार। आज के हमारे विषय ये तीन हैं, सब छोटे छोटे से हैं। सबसे पहले तमिलनाडु का पठार, दोबारा तेलंगाना का पठार और तीसरा है दंडकारण्य पठार। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अब तक अध्ययन किन किन चीजों का कर लिया है, क्योंकि ये हमारा लास्ट वीडियो है प्रायद्वीपीय पठार का। तो सबसे पहले हमने देखा था अरावली पहाड़ियां। क्या देखा भाई? सबसे पहले हमने देखा अरावली पर्वत श्रेणी। दूसरा हमने देखा मालवा का पठार। किसका पठार देखा? मालवा का पठार। तीसरा देखा हमने बुंदेलखंड का पठार। चौथा देखा हमने बघेलखंड का पठार। पांचवा देखा हमने छोटा नागपुर का पठार। क्या देखा? छोटा नागपुर का पठार। और यहां देखा हमने मेघालय या शिलोंग का पठार। ठीक है भाई। इसके बाद हमने देखा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके बाद देखा हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके बाद देखा हमने दक्कन का पठार या महाराष्ट्र का पठार। ठीक है भाई। इसके बाद देखा हमने आज हम देखेंगे तमिलनाडु का पठार। उसके बाद देखेंगे हम तेलंगाना का पठार। और फिर हम देखेंगे दंडकारण्य पठार। इन तीन पठारों की हम आज क्या करेंगे भाई? चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हमने पश्चिमी घाट छोड़ दिया है और पूर्वी घाट छोड़ दिया है। कौन कौन से छोड़ दिया है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इन विषयों पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम तमिलनाडु का पठार। किसका लेते हैं भाई? तमिलनाडु का पठार। यह पठार सह्याद्री पर्वत श्रेणी। कौन सी है भाई? सह्याद्री पर्वत श्रेणी। और तमिलनाडु के तट के मध्य में स्थित है। क्या है भाई? जो तमिलनाडु का पठार है ये भाई, एक तो सह्याद्री पर्वतमाला, ये यहाँ तो पड़ गई सह्याद्री पर्वतमाला। कौन से पड़ गई? सह्याद्री पर्वतमाला। और ये पड़ गया तमिलनाडु का तट। क्या पड़ गया? तमिलनाडु का तट। इन दोनों तटों के मध्य में तमिलनाडु का पठार स्थित है। क्या है भाई? तमिलनाडु का पठार स्थित है। तमिलनाडु के पठार को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भाई? दो भागों में। पहला है तमिलनाडु की पहाड़ियां,
पहला क्या आता है? तमिलनाडु की पहाड़ियां। और दूसरा आता है कोयम्बटूर व मदुरै की उच्च भूमि। क्या होता है? कोयम्बटूर व मदुरै की उच्च भूमि। ठीक है, इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। अब प्रमुख रूप से जो पहाड़ियां स्थित हैं तमिलनाडु के पठार में वो निम्न प्रकार है। कैसे है भाई? निम्न प्रकार है। सबसे पहला आता है जावदी, जवादी की पहाड़ियां। क्या आता है? जवादी की पहाड़ियां। दूसरा आता है सेवराई की पहाड़ियां। दूसरा क्या आता है भाई? सेवराई की पहाड़ियां। तीसरा आता है कलरायन की पहाड़ियां। तीसरा क्या आता है? कलरायन की पहाड़ियां। और पांचवा आता है पचमलाई की पहाड़ियां। चार पहाड़ियां स्थित हैं। ऊपर की है जवादी की पहाड़ियां, दूसरे नंबर की है सेवराई की पहाड़ियां, तीसरे नंबर की है कलरायन की पहाड़ियां और चौथे नंबर की है जो पचमलाई की पहाड़ियां। ये तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं। पहले भाग में ये आ गई तमिलनाडु की प्रमुख पहाड़ियां। दूसरा आता है कोयम्बटूर या मदुरै की उच्च भूमि। इसको हम भी दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है बगाई नदी का बेसिन। कौन सा आता है? बगाई नदी का बेसिन। और दूसरा आता है ताम्रपाणी का बेसिन। और यहां बहती है कावेरी नदी। कौन सी बहती है भाई? कावेरी नदी। तो यहाँ तमिलनाडु की बात कर रहे हैं हम। तमिलनाडु के पठार को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला आता है तमिलनाडु की पहाड़ियां, दूसरा आता है कोयम्बटूर व मदुरै की उच्च भूमि। तमिलनाडु की पहाड़ियों में मुख्यतः चार पहाड़ियां आती हैं। सबसे ऊपर आती है जवादी की पहाड़ियां, दूसरी आती है सेवराई की पहाड़ियां, तीसरी आती है कलरायन की पहाड़ियां और चौथी आती है पचमलाई की पहाड़ियां। वही हम दूसरे भाग की बात करते हैं। यह आता है कोयम्बटूर व मदुरै की उच्च भूमि, यानी कि ऊंचा भाग जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई गई थी उसके द्वारा जो भाग निर्मित हुआ वो उच्च भाग है। क्या है? उच्च भाग। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांटते हैं। तो पहला आता है बगाई की नदी का बेसिन। कौन सा आता है? बगाई नदी का बेसिन। और दूसरा आता है ताम्रपाणी का बेसिन। कौन सा आता है? ताम्रपाणी नदी का बेसिन। और जो इसका विस्तार है वो है सह्याद्री पर्वत श्रेणी से पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। और तमिलनाडु के तट पूर्वी दिशा के मध्य तमिलनाडु का पठार स्थित है। तो ये था हमारा तमिलनाडु का पठार। अब हम बात करेंगे किसकी? तेलंगाना के पठार की। किसकी बात करेंगे? तेलंगाना के पठार की। अब हम बात करेंगे तेलंगाना के पठार की। किसकी बात करेंगे भाई? तेलंगाना के पठार की। तो तेलंगाना का पठार मुख्य रूप से कैम्ब्रियन कौन चट्टान से बना हुआ है भाई? कैम्ब्रियन व निस चट्टानों से बना हुआ है या निस्सैलों से बना। किनसे बना है? कैम्ब्रियन व निस्सैलों से बना हुआ है। इस पठार को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग आता है इसका तेलंगाना,
का पठार। पहला कौन सा आता है? तेलंगाना का पठार, और दूसरा आता है हमारा रायलसीमा का पठार। दूसरा क्या आता है? रायलसीमा का पठार। दोनों में ही अंतर है। जो तेलंगाना का पठार है ये संपर्याय मैदान है। कैसा है? संपर्याय मैदान। तेलंगाना का पठार कैसा है भाई? संपर्याय मैदान है। और जबकि रायल सीमा का पठार कैसा है भाई? समतल भूमि। कैसा है भाई? समतल भूमि। तो ये हमारा क्या था भाई? तेलंगाना का पठार था। क्या है भाई? तेलंगाना का पठार पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहला भाग तेलंगाना का पठार मुख्यतः किन चट्टानों से बना हुआ है? कैम्ब्रियन व निस शैलों से बना हुआ है। किन से बना हुआ है? कैम्ब्रियन व निस शैलों से बना हुआ है। तेलंगाना के पठार को हम दो भागों में बांटते हैं। ये वाला तो आ गया भाई तेलंगाना का पठार। क्या है भाई? तेलंगाना का पठार जो किससे बना हुआ है? संपर्याय मैदान है। कैसा है भाई? संपर्याय मैदान। दूसरा भाग आता है रायलसीमा का पठार। कैसा है भाई? रायलसीमा का पठार, और जो समतल भूमि से बना हुआ है। कैसी भूमि से बना हुआ है? समतल भूमि से बना हुआ है। तो तमिलनाडु के पठार के ऊपर या उत्तर दिशा में क्या है भाई? तेलंगाना का पठार स्थित है। ये हमारा तेलंगाना का पठार हो गया। और अब हम देखेंगे दंडकारण्य पठार। कौन सा देखेंगे भाई? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार की और दंडकारण्य पठार के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम देखते हैं कि दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल। दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल कितना है भाई? 89078 वर्ग किलोमीटर। 79,078 वर्ग किलोमीटर क्या है भाई? दंडकारण्य पठार का कुल क्षेत्रफल है। और यह पठार मुख्यतः दंडकारण्य पठार मुख्यतः ओडिशा व छत्तीसगढ़ दो राज्यों में, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? दो राज्यों में फैला हुआ है। पहला है उड़ीसा और दूसरा कौन सा है भाई? छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। इस पठार को मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में भाई? दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग आएगा इसका दंडकारण्य उच्चभूमि। पहला भाग कौन सा है? दंडकारण्य उच्चभूमि। क्या है भाई? दंडकारण्य उच्चभूमि, जिसे हम क्या कहते हैं? बस्तर का पठार। क्या कहते हैं भाई? जिसे हम बस्तर का पठार कहते हैं। यहां भी लिख सकते हैं हम। दंडकारण्य उच्चभूमि पहला भाग है जिसे हम बस्तर का पठार भी कहते हैं। दूसरे भाग की बात करते हैं कि दंडकारण्य पठार का दूसरा भाग है, उसे दंडकारण्य घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? दंडकारण्य घाट कहते हैं। और इसे कालाहांडी का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालाहांडी का पठार। क्या कहते हैं इसे भाई? कालाहांडी का पठार भी कहते हैं। यहां भी लिख सकते हैं हम। कालाहांडी का पठार। ये हो गया भाई हमारा कौन सा? दंडकारण्य पठार। अब इसके अलावा जो ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है भाई? ये दक्षिण पश्चिम, ये वाला कौन सा है भाई? दक्षिण पश्चिम। इस पठार को कुछ अलग नाम से जाना जाता है। इसे हम मलकानागिरी क्या कहते हैं भाई? मलकानागिरी पठार कहते हैं।
क्या कहते हैं? मलकानागिरी पठार कहते हैं। कौन से भाग को? दक्षिण पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? मलकानागिरी पठार कहते हैं। तो भाई आज के हमने चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा तमिलनाडु का पठार। किसका अध्ययन किया? तमिलनाडु का पठार, जो भारत की किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है और तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है। और तमिलनाडु का पठार है जो ऊपर से कावेरी नदी से प्रारंभ होकर ताम्रपाणी नदी तक है। कहां तक है? ताम्रपाणी नदी तक है। ये ताम्रपाणी नदी है भाई, कावेरी नदी और ताम्रपाणी नदी के बीच में है। अगर हम पूर्व से पश्चिम में बात करें तो पश्चिमी दिशा में सह्याद्री पर्वत श्रेणी कौन सी है? सह्याद्री पर्वत श्रेणी। और पश्चिम दिशा में तमिलनाडु के घाट के मध्य में क्या है भाई? तमिलनाडु का पठार स्थित है। तमिलनाडु के पठार को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है तमिलनाडु की पहाड़ियां, दूसरा आता है कोयम्बटूर व मदुरै की उच्च भूमि। तमिलनाडु की पहाड़ियों के अंतर्गत हम देखते हैं जवादी की पहाड़ियां। सबसे पहले कौन सी आती है? जवादी की पहाड़ियां। दूसरे नंबर पर आती है सेवराय की पहाड़ियां। कौन सी आती है? सेवराय की पहाड़ियां। तीसरे नंबर पर आती है कलरायन की पहाड़ियां और चौथे नंबर पर आती है पंचमलाई की पहाड़ियां। इसके अलावा जो दो भाग हैं उनमें दूसरा नंबर आता है कोयम्बटूर और मदुरै की उच्च भूमि। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है बेगाई की नदी का बेसिन। कौन सा आता है? बेगाई नदी का बेसिन। और दूसरा आता है ताम्रपाणी का बेसिन। ये दो नदियों का उच्च भाग है जहां पर नदियों द्वारा भूमि लाई गई। उच्च भाग को उपजाऊ मैदान भी कहा जाता है। इसके बाद हमने अध्ययन किया तेलंगाना के पठार का। किसका अध्ययन किया? तेलंगाना के पठार का। तेलंगाना के पठार को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। ये तेलंगाना का पठार हो गया और ये रायलसीमा का पठार हो गया। तेलंगाना का पठार संप्राय मैदान है। कैसा है भाई? संप्राय मैदान। और रायलसीमा का पठार समतल भूमि है। कैसा है भाई? समतल भूमि है। इसके अलावा तेलंगाना का पठार कैम्ब्रियन व निस्सैलों से बना हुआ है। किनसे बना हुआ है? कैम्ब्रियन व निस्सैलों से बना हुआ है। इसके बाद हमें अंतिम जो हमारा है वह है दंडकारण्य पठार। कौन सा है भाई? दंडकारण्य पठार, जो कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहां पर है भाई? उड़ीसा में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 79,078 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 89,069 किलोमीटर। कितना है? 89,069 किलोमीटर। दंडकारण्य पठार को हम दो भागों में बांटते हैं, दंडकारण्य उच्च भूमि और दंडकारण्य घाट। किस किस में बांटते हैं? दंडकारण्य उच्च भूमि और दंडकारण्य घाट। दंडकारण्य उच्च भूमि को हम बस्तर का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर का पठार भी कहते हैं इस वाले हिस्से को। और दंडकारण्य घाट को हम कालाहांडी का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कालाहांडी का पठार भी कहते हैं। इसके अलावा दंडकारण्य पठार का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, इसको हम मलकानागिरी का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलकानागिरी का पठार भी कहते हैं। तो ये था हमारा भारत। और भारत के अंतर्गत हमने प्रमुख पठार अध्ययन किए। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बेगलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का या महाराष्ट्र का पठार, दंडकारण्य पठार आज अध्ययन किया, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार और इसके अलावा यहाँ पर ये आता है कर्नाटक का पठार। कौन सा भाई? कर्नाटक का पठार। और पूर्वी दिशा में एकमात्र पड़ता है मेघालय या शिलोंग का पठार। कौन सा पड़ता है? मेघालय या शिलोंग का पठार। तो ये भारत के पूरे पठार थे जिनका हमने विस्तार से अध्ययन किया है। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। किन की बात करेंगे? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। इसके लिए हम दो भाग बनाएंगे। पहले में हम पश्चिमी घाट का अध्ययन करेंगे और दूसरे में हम पूर्वी घाट का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं और कौन किस फसल के लिए लाभदायक है और ज्यादा से फसल कौन सी उगाई जाती है। इसके अलावा हमने हिमालय पर्वतमाला का अध्ययन कर लिया संपूर्ण, अरावली पर्वतमाला का अध्ययन कर लिया, विंध्याचल का कर लिया और सतपुड़ा का अध्ययन कर लिया। इस अध्ययन के अंतर्गत आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य रूप से करें। इसके अलावा जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं नई नई वीडियो देखने के लिए और लाइक शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।